हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का हाइजेंस प्रिंसिपल दैट इज योर वेव ऑप्टिक्स। और इसमें दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। आइदर दे विल बी आस्किंग यू फॉर द डेरिवेशन ऑफ प्रूफ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रूफ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पहले जानते हैं कि ये है क्या बेसिकली। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था इट वाज योर रे ऑप्टिक्स। हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये क्या है? वेव ऑप्टिक्स है। इसमें लाइट के नेचर को एज अ वेव माना गया है, मतलब वेव की तरह लाइट बिहेव करती है। तो सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपने मान लीजिए किसी पानी के सोर्स पे एक पत्थर फेंका तो क्या होता है? वहां पे ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो इसी तरह से लाइट अपने सोर्स से बाहर निकलती है। ठीक, जैसे कि किसी भी वाटर के सोर्स पे आपने ईटा फेंका तो क्या होगा? अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते चले जाएंगे और कॉर्नर में जाके टकरा के वो खत्म हो जाएंगे। वैसे ही लाइट होती है। तो सबसे पहला टर्म जो आएगा इसमें वो होगा वेव फ्रंट। क्या होगा? वेव फ्रंट। अब देखिए वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट बेसिकली स्टूडेंट्स एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि होता है हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर। मतलब कि लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर ये है तो वेव फ्रंट क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है तो ये क्या होगा? इसका वेव फ्रंट। लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है तो ये क्या होगा? इसका वेव फ्रंट। देखिए, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। पहला है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा है आपका रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट, तीसरा है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब देखिए वेव फ्रंट के बारे में क्या है। दीज आर द इमेजिनरी सरफेसेस व्हिच ऑलवेज लाई ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब 3 तरह के वेव फ्रंट है। तो पहला है हमारा स्फेरिकल। स्फेरिकल कहां से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम पॉइंट सोर्स। दूसरा आपका है रेक्टेंगुलर। ओरिजिनेट फ्रॉम पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट, पैरेलल रेज कमिंग। तीसरा है आपका सिलिंड्रिकल। ये होगा आपका लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। Suppose we have a tube light over here. इमरजेंसी लाइट देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है? तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं? जैसे मान लो एक ये पॉइंट सोर्स है, ये लाइट एमिट कर रहा है डायरेक्शन में। इट इज समवॉट लाइक दिस। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए तो भी ऐसा है। तो यहाँ से अगर हम कोई हिस्सा काटे स्फेरिकल में, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। स्फीयर का टुकड़ा बेसिकली, ये पूरा सरफेस क्या कहलाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसमें से हम टुकड़े अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा रेक्टेंगुलर। मतलब कि आपकी रेज ऐसे जा रही है मान लीजिए पहले तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होगा? इनके जस्ट परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर शेप का होगा। मतलब if rays are going in this direction the wave front will be like this। रेज ऐसे जा रही है, वेव फ्रंट कैसा है इनका? ऐसे। रेज ऐसे जा रही है, वेव फ्रंट कैसा है? याद रखिएगा कि वेव फ्रंट में जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, वेव फ्रंट चाहे जहां बने, सॉलिड मीडियम में भी बन सकता है, लिक्विड मीडियम में भी बन सकता है और गैसियस मीडियम में या एयर में भी बन सकता है। तो वहां पे क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में होते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हो वेव फ्रंट के बारे में कि all particles
lies on the same plane, same phase of oscillation. जैसे वाटर में जो लहरें बन रही हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये ऊपर नीचे भी करते रहते हैं। तो इस मान लो ये एक हमारा वेव फ्रंट है, ये पूरा एक क्या है, ये एक वेव फ्रंट है। इसमें लाई करने वाला हर पॉइंट या हर मीडियम का हर पार्टिकल, वाटर मीडियम है तो इसका हर पार्टिकल सेम टाइम पे ऊपर जाएगा, सेम टाइम पे नीचे, सेम टाइम पे ऊपर, सेम टाइम पे नीचे। ठीक है, तो देखा होगा इसको आप लोगों ने। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा होता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, एक तरह से आप देख सकते हो ये ऐसे मुड़ा हुआ होता है। कर्व सरफेस ऐसे समझ सकते हो, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के, ऐसे सिलेंड्रिकल। ठीक है, इस तरह से ये ओरिजिनेट होगा फ्रॉम लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ईटा फेंका, तो यहाँ पे ईटा फेंका तो क्या हुआ, पहला कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना, फिर पहले की वजह से दूसरा बना, दूसरे का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, ये होगा, दूसरे से फिर तीसरा बनेगा, तीसरे का सोर्स क्या होगा, दूसरा होगा। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ अनदर सेकेंडरी वेवलेट्स। हर पॉइंट, मान लो इसकी बात कर रहे हैं, इसका हर पॉइंट जिम्मेदार होगा या एज अ एक्ट करेगा, कैसे, किसके लिए, सेकेंड वेव के जनरेशन के लिए। और द सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स ओरिजिनेट्स इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो द सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, कुछ नई चीजें भी इसमें जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं क्या होता है। इसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई सरफेस है, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहां से ये एक रे आई, ये कहां पे स्ट्राइक करी, किसी एक पॉइंट पे। इस रे का नाम दे देते हैं ए रे। नाउ सेकंड वन, द रे सेकंड इज कमिंग एंड इट स्ट्राइक्स एट पॉइंट ए डैश। ठीक है, दो रे आ रही है स्ट्रेट पैरेलल आ रही है। अब आप लोग जो पढ़ाया है उससे ये सोचिए कि मैंने क्या बताया है कि जब पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट होता है, या कह सकते हो जब लाइट रेज पैरेलल आती है, तो किस तरह का वेव फ्रंट बनता है, रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट बनता है। और वेव फ्रंट इज ऑलवेज perpendicular to the direction of propagation of light. As we know that light are propagating in this direction, so wave front will be just perpendicular. देखो लाइट ये जा रही है, वेव फ्रंट क्या होगा, इसी के मतलब ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। यहां से अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, ये क्या है आपका वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, इट इज अ इमेजिनरी सरफेस लाइंग ऑन द perpendicular plane of the direction of propagation of light। ठीक है, ये हो गया, ये आपका पॉइंट मान लेते हैं कोई बी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमने नॉर्मल लाइन खींच ली, तो ये एंगल कौन सा होगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये रे आ रही है और ए डैश ए बी क्या है आपका वेव फ्रंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए बी आपका क्या है, वेव फ्रंट। तो ये रे आने वाली और वेव फ्रंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई।
और नॉर्मल से ये पूरा एंगल कितना होता है 90। देखिए ऐसे समझिएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये एंगल ये नॉर्मल है, ये एंगल बनेगा आई। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना बचा 90 माइनस आई, ठीक है। अब ये पूरा खुद 90 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस आई प्लस आई, सॉरी टोटल 90 है ना, ये टोटल 90 है, इतना एंगल निकल गया 90 माइनस आई, ये कितना आएगा 90 माइनस ऑफ 90 माइनस आई, सो इट वुड बी 90 माइनस 90 माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस आई। तो ये एंगल आपको कितना आ जाएगा आई। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। यहां पे देखते हैं क्या मसला हो रहा है। यहाँ पे ये रे टकरा के वापस चली गई। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रे यहाँ से टकराने के बाद कहाँ गई होगी। अच्छा देखिए, अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये रे यहाँ पे स्ट्राइक कर चुकी है। अगर इसको हम t = 0 मान ले, लेकिन वो रे दूसरी वाली रे क्या है अभी भी b पॉइंट पे है। t = 0 पे ये कहाँ पे है b पॉइंट पे। तो अब ये टकरा गई, अब इसका वेट तो करेगी नहीं कि ये मेरे टकरा जाए तब हम रिफ्लेक्ट करें, तो ये क्या होगी इससे पहले ही टकरा जाएगी, टकरा के कुछ इधर जाएगी। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है कि यहां से हम करेंगे क्या, यहां से हम ये करेंगे कि एक आर्क बनाएंगे और एक रे ऑफ लाइट, ये VT के बराबर होगा। ये जो पॉइंट बनाने जा रहे हैं यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने के लिए। सेकेंडरी वेव फ्रंट तो ये कितनी देर में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, या ये डिस्टेंस कितनी होगी वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट की स्पीड क्या है v है। तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जब तक में ये यहां से यहां तक आएगी t मान लो t पे आती है, तो t t पे यहां पहुंच जाएगी टकरा के। भाई जब ये यहां पे थी तो इसकी वेव ये वाली रे क्या हो गई थी, टकरा चुकी थी, ये यहाँ पे रुकी हुई थी। अब ये जब तक यहाँ पहुंचेगी तो आप कह सकते हो कि BA डैश जो होगा वो आपका क्या होगा, ये भी वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, क्योंकि मीडियम पूरा एयर है। जितनी देर में ये वाली रे यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, ये रे ऑलरेडी टकरा चुकी है और ये यहाँ पे है, तो जितनी देर में ये B से A डैश पहुंचेगी उतने में ये A से B डैश पहुंच जाएगी। इस पॉइंट को हम कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर्क लगाएंगे, एक आर्क लगा के दोनों को ऐसे टच करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है, जितनी देर में जितनी डिस्टेंस ये होगी BA डैश उतनी ही क्या होगी AB डैश। जितनी देर में ये B से A डैश तक जाएगी उतनी ही देर में ये रिफ्लेक्ट होकर A से B डैश तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा 90 है, ये भी हमारा 90 है। अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लो कि ये दूसरी रे आ रही थी, ये आई, ये टकरा गई थी, ये एंगल कितना होगा R होगा, I यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए नॉर्मल है ये, तो नॉर्मल ये आपका वेव फ्रंट ये कितना बनेगा 90 माइनस R बनेगा, क्योंकि वेव फ्रंट के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये R बना, ये 90 माइनस R, ये बचा हुआ कितना बन जाएगा, देख लीजिए आप लोग, बचा हुआ एंगल आपका कितना बन जाएगा, ये बनेगा R। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे बेसिकली, ये लेंगे A ये आपको क्या लिया हमने B, और यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल आपका कितना है I, और ये कितना है A डैश, और BA डैश कितना है 90, और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है AB डैश A डैश, A और B डैश, और आपका क्या बन रहा है A डैश। ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, और हमें ये वाला एंगल जो मिला है पूरा दैट विल बी योर एंगल R, और AB डैश कितना है आपका BT के बराबर है। दोनों ट्रायंगल है।
आप यहाँ से साइन आई निकाल सकते हो। साइन आई कितना होगा, परपेंडिकुलर मतलब बी ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन ए डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दूं। दूसरा क्या है, यहाँ साइन आर अगर देखें परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए डैश। ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, तो कितना आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू व्हाट, बी ए डैश अपॉन ए डैश होल डिवाइडेड बाय ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। यहाँ पे आप देख सकते हो बी ए डैश अपॉन ए डैश इंटू ए डैश अपॉन ए बी डैश। ये और ये क्या होगा, कट गया, दोनों की वैल्यू ही बी टी है, कट के बन दे देगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, देयरफॉर एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल आर के बराबर। तो दिस वाज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो थैंक यू एवरीवन।